बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 पे। अब देखिएगा बड़ी आसान एक्सरसाइज है जिसमें हमें ग्राफिकली बताना है, रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लीनियर लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन हुआ करती है जिसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल हो, तीन वेरिएबल हो। किसी भी अगर एक वेरिएबल में लीनियर है तो उस वेरिएबल की पावर कितनी होगी? 1। अभी दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। इसके अब देखिए ग्राफ है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं, ग्राफिकली फाइंड करने हैं। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा था, बुक पे देखेंगे तो बाई ग्राफिकली लिखा हुआ है। ये आपके पास जानते हैं कि एक्स एक्सिस है और ये आपके पास कौन सा है? वाई एक्सिस है। ग्राफ को हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रा करना होगा। तो आपने करना क्या है कि एक्स इंटरसेप्ट का मुराद है कि एक्स एक्सिस पे वो जो इस ग्राफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो एक लाइन बनेगा। वो जो लाइन बनेगी वो एक्स एक्सिस पे कहां पे कट करेगी? एक्स इंटरसेप्ट। और आप जानते हैं, नहीं जानते तो अब देख लें, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? जीरो रहती है। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या रहती है? जीरो। और वाई एक्सिस पे एक्स हमेशा क्या हुआ करता है? जीरो हुआ करता है। अब हम करेंगे क्या, किस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे? बड़ा आसान काम है। दो वैल्यूज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया? 8। आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, लीनियर इक्वेशन। एक्स इंटरसेप्ट के टाइम आप देखिएगा, एक्स इंटरसेप्ट के टाइम क्या करेंगे? वाई जीरो, तो पुट करेंगे वाई इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में आप वाई जीरो पुट कर दें, देखिएगा एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जीरो में एक्स ऐड करेंगे तो एक्स ही रहेगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी रही? 8 रही। तो आपके पास जो पॉइंट मिला x8 होगा, उस टाइम में y क्या होगा? 0 होगा। तो आपके पास x एक्सिस पे ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, जहां पे देखिएगा 8, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू क्या? 0। हम किसी भी पॉइंट को x, y से लिखते हैं ऑर्डर पेयर में। पहले x की वैल्यू, फिर क्या लिखते हैं? y की। आपके पास एक पॉइंट मिल गया x एक्सिस का, जो हमारा क्या है? ये पॉइंट आ रहा। अब क्या करेंगे? y इंटरसेप्ट के टाइम हम x को क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। x इंटरसेप्ट के टाइम y को 0 पुट किया था और y इंटरसेप्ट के टाइम क्या पुट करेंगे? x को 0। जो देखिएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई? 8। अब फिर पॉइंट लिखना है तो पॉइंट लिखा जाएगा, x 0 है और y की वैल्यू क्या है? 8। तो ये यहाँ पे ये देखिएगा, ये पॉइंट आ रहा है इसके ऊपर, ये वाला। अब करेंगे क्या? दोनों पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट को आपने क्या करना है? स्केल की मदद से ज्वाइन कर देना। इस तरह से आपके पास एक क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। थोड़ी सी अभी टेढ़ी लग रही होगी, आपने स्केल रख के ड्रा करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन बनेगी। आप देखिएगा कि एक्स एक्सिस पे हमने नंबर लिख लिए थे, कुछ इक्वल डिस्टेंस पे नंबर लिख लेने हैं और वाई एक्सिस पे लिखना है। तो ये आपके पास इसका क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से होते? एक हमारे पास ये हुआ 8 0 हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या हुआ? कौन सा हो गया? 0 और 8। तो ये इसके क्या है जी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट देखिएगा, x प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू है जी 1। अब इसमें फिर से हमने x इंटरसेप्ट के टाइम क्या करना है? y को 0 पुट कर लेना है। तो आप देखें x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है। ये x की वैल्यू क्या आती है? 1 आई। अब सेकंड वन करते हैं। तो पॉइंट आपका कर बना 1,0। y इंटरसेप्ट के टाइम हम क्या करते होते हैं जी? x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे जी? 0। x को 0 पुट करें, माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हमें माइनस का y नहीं चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें
तो माइनस और माइनस वाई प्लस भी हो जाएगा और वन कौन सा हो जाएगा, माइनस। तो इस केस में 0 और -1 आपका पॉइंट मिला। अब देखिए कि पिछले क्वेश्चन में वैल्यू ज्यादा थी, मैंने ज्यादा काउंटिंग लिखी नंबर लाइन पे, दोनों तरफ वर्टिकल नंबर लाइन और हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पे। इस बार 1 और -1 के दरमियान में रह रहे हैं, तो इसलिए x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैंने सिर्फ 1 से लेकर 3 तक ये 1 है, तो ये, और y की वैल्यू कितनी है जी, -1। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये एक लाइन बनेगी। तो इसके भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से आए, 1 0 आया और दूसरा कौन सा आया, 0 और -1 आया। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 पे तक चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में देखिएगा x - 2y इक्वल टू क्या है जी, 1। तो x - 2y के लिए x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, y को क्या पुट करेंगे जी, 0 पुट करेंगे। x को 0, y को 0 पुट करते हैं, ये x - 2 यहाँ पे 0 पुट किया, 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको 0 बना देगा। -0 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या है जी, 1 आया। आपका पॉइंट जो बना 1,0 बना, ठीक हो गई। अब y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, -2y इज इक्वल टू 1, क्योंकि x तो 0 हो गया। अब आपको y चाहिए, y के साथ 2y माइनस का 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब 1/2 है तो 1/2 क्या होगा, -0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 होगा। y की वैल्यू -0.5 में, ये 0 0 है आपके पास, ओरिजिन है, -1 के दरमियान में कहीं होगा, और x की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो इसको आप इस तरह से ज्वाइन कर दें तो ये आपके पास क्या बनेगी, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बने। इसका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से आएंगे, 1 0 और -1/2, सॉरी 0 -1/2, या 0.5 लिख सकते हो, या 1/2। तो ये थे आपके पास पार्ट 3 पार्ट। इसके 2 पार्ट और हैं, हम उनको करते हैं जी। उसके लिए मेरे को अरेज करना होगा, चलिए इसको मैं अरेज कर रहा हूँ, पार्ट की अरेज कर रहा हूँ, ये अरेज कर रहा हूँ, x तो इज इक्वल टू 0 रहने वाला है। ग्राफ अरेज करूंगा, क्वेश्चन पॉइंट जी, यहाँ से भी पार्ट नंबर 2 और 3, चलिए अब इसके अगले 2 जो पार्ट हैं वो आपके पास क्या है जी, x - 2y + 2, थर्ड वाला पार्ट है, सॉरी थर्ड 3 तो हो गए, ये चौथा वाला पार्ट है, फोर्थ वाला पार्ट है, x - 2y + 2 इज इक्वल टू 0, +2 है या -2 है, -2। अब देखिए ये इसकी तरह नहीं है कि कांस्टेंट नंबर अलग से हो। अब आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे पहले तो 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, x - 2y इज इक्वल टू -2 जी। हमने कहा x इंटरसेप्ट जब लेने हैं तो y 0 पुट करना है, तो देखिएगा x - 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 1, ये सारा 0 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई जी, -2। पॉइंट जो आपका बन रहा है -2 और 0 बन रहा है। अब y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करना है, तो जब ये 0 पुट किया, अब -2y इज इक्वल टू -2, -2y इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके, डिवाइड -2 ओवर -2,
तो जैसे वो आप कहते हैं जी कैंसल, तो ये दोनों हो गए कैंसल। तो y की वैल्यू कितनी आई इस बार? 1 आ गई, क्योंकि दोनों ही माइनस के थे y की वैल्यू। अब हमें बनाना है ग्राफ इसका। तो ग्राफ के लिए ये आपका y एक्सिस है और इसी तरह से ये आपके पास क्या है जी, x एक्सिस है। अब देखिए x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा -2 तक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -2, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4 भी लिख लें, 1, 2, 3 और 4, -1, -2 और माइनस जी। इस पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिर से x की वैल्यू कितनी है थी, ये रही -2, y की वैल्यू कितनी है, ये 1। तो इसको आप इस तरह से, इस ज्यादा टेढ़ी हो गई है थोड़ा सा, इस तरह से आप बनाएंगे, स्केल रख के बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट सीधी बनेगी। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखने हैं। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से हैं? -2 और 0 है, और दूसरा वाला कौन सा है जी, 0 और 1 जी। ये इसका फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट जो है 5x - 5y इज इक्वल टू है जी 1 के। तो ये आपके पास इसका आखिरी पार्ट है। लास्ट पार्ट देखिएगा, y x इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट कर रहे हैं, y 0 पुट कर रहे हैं, तो 5x - 5 और यहाँ पे 0 1, तो 5x ये सारा 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या रह जाएगा 1 के। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा 1/5। इसी तरह से y इंटरसेप्ट के लिए x क्या पुट करना है 0, -5y इज इक्वल टू 1, -5y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1/5, तो y की वैल्यू -0.2 हो जाए। अब हमें ग्राफ बनाना है जी। ये आपका y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है। अब क्योंकि पॉइंट बहुत छोटे छोटे थोड़े थोड़े यहाँ आपके पास है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 और 2, -1, -2, -1 और -2। x एक्सिस का -0.2 है, x का 0.2। देखिए ये 1 0 से लेकर 1 तक 10 इक्वल पार्ट्स बना रहे, जैसे आपके स्केल पे बने होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बने होते हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ पे ये 1 ये 2 यहाँ पे कहीं जाके होगा, और y का भी इसी तरह से ये यहाँ पे होगा। तो इन दोनों को आप क्या करोगे, मिला दोगे, तो ये आपके पास इसका क्या बनेगा, ग्राफ बन जाएगा। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आप देखिए हर बार एक लाइन बनेगा। अब इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखने हैं। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या है जी, 1/5 आया है, 0 आया है, और इसी तरह से 0 और -1/5। पॉइंट्स के सूत्र में लिखने हैं, ऐसे लिखने हैं, तो एक ही बात है, नंबर करेंगे। ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको हमने कंप्लीट किया हर एक के पार्ट के साथ। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी क्लास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सरसाइज 2.2 पे बात कर रहे हैं, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास लीनियर इक्वेशंस का है, जैसे आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 किया, लीनियर इनइक्वालिटीज को एसोसिएटेड इक्वेशन बना के उसमें फिर एक्स इंटरसेप्ट, क्योंकि ग्राफिकली बनाना है तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों फाइंड करने हैं। तो हम इतने प्रैक्टिस कर चुके हैं अभी पिछले 2.1 में भी और 2.2 के क्वेश्चंस में भी। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा एक्स इंटरसेप्ट पे वाई की वैल्यू क्या होने वाली है, 0, और y इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। ऐसा ही है। चलिए इसी तरह से यहाँ पे भी इस इक्वेशन के लिए भी x इंटरसेप्ट पे y की वैल्यू 0 रहेगी, और इसके लिए x की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब देखिएगा कि हमने इसके इंटरसेप्ट के पॉइंट निकालने ताकि हम इसका क्या ड्रा कर सके, ग्राफ। क्योंकि इस इक्वेशन, पहली इक्वेशन में y 0 है, तो x डायरेक्टली किसके इक्वल जा रहा है, 8 के इक्वल है। तो हमारे पास पॉइंट क्या मिला,
8,0 क्लियर है जी। फिर से अब x 0 है तो y किसके इक्वल आ रहा है 8 के, तो अब 0, क्या आएगा 8। ये बन गए पॉइंट, ओके। फिर से अब हमने क्या y0 पुट किया, y0 3x इज इक्वल टू क्या बना 4, 3x इज इक्वल तो 3 जाके डिवाइड होगा, तो कैलकुलेटर से आप 4/3 करते हो तो 1 पॉइंट क्या आएगा 33 आ जाएगा, 1.33 समथिंग इस तरह का। तो आपके पास पॉइंट आया 1.33। अब अगली बात क्या है कि आपने x को 0 पुट किया तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, y इज इक्वल तो ये पॉइंट तो आ गया। अब बजाय कि आप इसको लेंथ बढ़ जाएगी, x के लिए अलग से x इंटरसेप्ट फाइंड करो, फिर y इंटरसेप्ट फाइंड करो, फिर इसकी के लिए x इंटरसेप्ट फाइंड करो और y पॉइंट आ गए। अब क्या बना लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस उनका ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये आपका ग्राफ रहा, ग्राफ पे पॉइंट आप देखिए कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा x पे और y पे कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो इवन के डिफरेंस से 2 के डिफरेंस से आप इसमें नंबरिंग ग्राफ ड्रा कर लें, और सॉरी स्केल बना रहे 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 -10, y एक्सिस पे -4 -6, और ये तो ग्राफ हमने इसमें x एक्सिस और y एक्सिस बना लिए। अब देखिए x का कौन सा पॉइंट है, x इंटरसेप्ट पे 8 है और y इंटरसेप्ट पे भी क्या है 8, तो आपने स्केल की मदद से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के जो दोनों पॉइंट हैं उनको इस तरह से क्या करना है ज्वाइन करना है, अपने वहां पे भी इस तरह से लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ क्या बनता है एक लाइन बनता है। अब दूसरी इक्वेशन 1 पॉइंट क्या है जी 3x का 1.3, 2 से पहले कहीं होगा 1.3, तो मानो यहाँ पे है कोई पॉइंट 1.3 कोई पॉइंट, और x का कौन सा है जी -4, तो x का -4 है, सॉरी y का -4 है, y का कौन सा है -4, तो आप इस पॉइंट को स्केल की बजाय -4 है तो इसको आप क्या करोगे इस तरह से स्केल रख के ड्रा करोगे तो लाइन क्या बनेगी डायरेक्टली सीधी बन जाएगी स्ट्रेट लाइन। ये देखिए कि ये दोनों पॉइंट लाइनें जो हैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने जैसे कि फाइंड करना है इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो कैसे फाइंड करना है कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने क्या फाइंड करना है जी x और y की वैल्यू, उसके लिए डिफरेंट तरीका कार है। अभी वाला में जो हम इस क्वेश्चन में करें बड़ा आसान वाला है, आप देखें कि ये इक्वेशन कौन सी है 1 है और ये इक्वेशन कौन सी है 2 है। आप देखते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 में y के कोएफिशिएंट सेम है लेकिन उनके साइन कौन से हैं डिफरेंट है, तो इसलिए हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, हम लिखते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को हमने ऐड किया। जब ऐड करते हैं तो देखिएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 था और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या था 4, तो प्लस का y और माइनस का y क्या हो गया कैंसिल आउट, 3x में एक x ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 4x, और इधर कितना बना है 12, 8 में 4 ऐड करेंगे, हमें x फाइंड करना है, 4 जाके 12 को क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू 12/4, तो x की वैल्यू कितनी आई 3 है। ये जो x की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में या 2 में कहीं भी वापस पुट कर देंगे, तो पुट इन इक्वेशन चलो 1, तो x की जगह पे हमने पुट किया 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 3 प्लस में दूसरी तरफ जाके माइनस हुआ, तो y इज इक्वल टू क्या है 8 माइनस 3, तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, x की वैल्यू पहले लिखेंगे 3 और कॉमा y की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो ये इसका क्या है जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें करना क्या था, दो लाइनें दी गई, मतलब दो लाइनों की इक्वेशन दी गई है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या बनता है एक लाइन, तो हमने देखा ग्राफ पे ड्रा की तो दोनों लाइनें एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है,
तो हमने पहले तो एक्स एक्सिस और वाई इंटरसेप्ट और वाई एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किए दोनों के, और फिर उसको पुट किया, तो आपके पास क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट। चलिए लिखिए इसको। तो जी क्लास आपके पास इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में देखिएगा कि आपके पास दो इक्वेशन फिर से लीनियर इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अफनान सामने देखो बच्चे, x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है, सेम। तो x माइनस 2y, जब y 0 है तो y 0 हुआ तो x किसके इक्वल आया, 1 की इक्वल, तो x की वैल्यू क्या होगी जी 1। इसी तरह से x 0 हुआ तो y की वैल्यू, क्योंकि माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर से अगर y 0 हो तो x की वैल्यू क्या है जी 7, और अगर x 0 है तो 7 को देखिएगा y इज इक्वल टू 7/2 करने से, तो ये 2 3 6 है और 3 पॉइंट क्या होगा 5 होगा, क्या आएगा 3.5, 2 उधर जाके डिवाइड। दोबारा से, क्योंकि हमने x को यहाँ पे देखिएगा x 0 पुट कर दिया, 2y इज इक्वल टू क्या होगा 7, तो 2 उधर जाके क्या होगा डिवाइड, 7 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 3.5। ऊपर वाले में ये हुआ कि अगर जब x इंटरसेप्ट पे y की वैल्यू क्या होती है 0, y 0 पुट किया तो x इक्वल टू क्या बचेगा y की इक्वल, और जब y x 0 पुट करोगे तो वो माइनस y इज इक्वल टू 1 आ रहा होगा। आपने तो पॉजिटिव y लेने हैं, तो ये माइनस खत्म करने के लिए दोनों तरफ माइनस से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। और ये हमने जो फाइंड की ये कितनी आई है 3.5 आ गई। तो ये तो बच्चों आपके पास आ गया क्वेश्चन। अब इसका क्या बनाना है जी, ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए अब देखिए कि आपके पास x एक्सिस पे 7 तक बनाना है, तो उसको मैं उसी तरह से लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 और -1 -2 -3 -4। जी देखिएगा कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी है, -1। x की वैल्यू 1 और y की -1, तो आप स्केल से इस तरह से एक लाइन ड्रा कीजिएगा, ये वाली, दोनों तरफ एरो हेड लगाइएगा कि आपके पास बढ़ती जा रही लाइन। अब x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू 3.5, ये है 3 और 0.5 4 और 3 के दरमियान में होगा, और यहाँ से कहाँ लेके जाएंगे इसको, किसके साथ ज्वाइन करेंगे, 7 के साथ। तो ये लीजिए आपके पास आपने स्केल यूज करने हैं, अभी भी ये काफी स्ट्रेट गई है। फिर से देखें कि ये दोनों एक पॉइंट पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मैंने क्या कहा, इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इस बार देखिएगा y का साइन डिफरेंट लेकिन कोफिशिएंट सेम नहीं है। कोफिशिएंट किसके सेम है, x के सेम है, तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाला फिर से लेते हैं। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन, अब दोनों के साइन भी सेम है और कोफिशिएंट भी सेम है। पिछली इक्वेशन में साइन सेम नहीं थे, कोफिशिएंट सेम थे, साइन डिफरेंट थे तो ऐड किया है, और अगर साइन क्या हो सेम हो और कोफिशिएंट भी सेम हो तो फिर माइनस कर लेना है। तो इक्वेशन 1 को क्या करते हैं, ये मैं मैथमेटिकल लिख रहा हूँ, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करते हो माइनस, इक्वेशन 2 के पहले लिख रहा हूँ, वो कौन सी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये वाला x किस में चेंज हो जाएगा, माइनस, ये y माइनस में किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और 1 प्लस का x और माइनस का x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2y में अब ये y प्लस का कंसिडर होना है ना आंसर, तो 2y में एक और y ऐड होगा तो कितने y हो जाएंगे 3y, और 7 में से 1 माइनस कर लेंगे तो 6, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 6/3, y इज इक्वल टू 2 आ गया। y 2 आया है तो इस 2y को इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में x, उसके बाद माइनस है, और माइनस के बाद y है तो वो कितना हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 1। ये -2 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, +2, तो x इज इक्वल टू 1 + 2, तो x की वैल्यू कितनी आई जी 3 आई। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया जी, x की वैल्यू 3 आई है और y की वैल्यू 2 आई। तो ये आपके पास पार्ट नंबर इसका कौन सा था, 2 था जी, हमने चेंज नहीं किया। अभी करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर है इसका 3। पार्ट नंबर 3 में देखते हैं, फिर से आपके पास दो इक्वेशन है लीनियर वाली। इसमें x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है, 1 है, और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। अब फिर से जब x इंटरसेप्ट लेते हैं तो y की वैल्यू 0, तो x किसकी इक्वल आ रहा है अपना, x इज इक्वल टू 1 की इक्वल आ रहा है, तो x की जगह पे यहाँ पे 1। और इसी तरह से आप x 0 पुट करोगे तो माइनस 2y ये बन रहा होगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 2, तो माइनस 0 पॉइंट क्या बनेगा, 5। ये कितना बनेगा, माइनस 0.5 बनेगा, माइनस 0.5। इसी तरह से इसके लिए जब y 0 पुट करते हो तो 2x इज इक्वल टू 2, 2 को डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा, 1 है, और x 0 होगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। अब इसका बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ के लिए फिर से आपके पास एरो लाजमी लगाया करें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्योंकि इनफिनाइट लाइंस हैं। अब x की वैल्यू यहाँ पे 1 और 2, इसी तरह से 3, 1 2 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3। तो बच्चे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.5। तो x की वैल्यू तो 1 है ये रही, और y की वैल्यू माइनस 1 और 0, तो रीजन के दरमियान में कोई होगी, मिडल में लेंगे तो ये होगा, और यहां से लेते हैं तो ये आपके पास इस तरह से स्केल से आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है जी, स्ट्रेट लाइन। अब y की वैल्यू कितनी है, 1, और उस टाइम में x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है, 2। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। तो अब इस बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा हुआ, कौन से पॉइंट पे, क्योंकि देखिएगा ये दोनों का जो पॉइंट है 1 1 क्या है, कॉमन। तो ये x पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट ऑफ इंटर x का तो 1 हुआ, लेकिन y का उस टाइम दोनों दिखे 1 0 1 0, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट हुआ। तो इसलिए आप आपको इक्वेशन को सॉल्व आउट करके अलग से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दोनों ही सेम पॉइंट पे एक दूसरे को एक्स एक्सिस पे ही इंटरसेक्ट कर रहे थे। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, 1 और 0। इस बार आपको इक्वेशन को अलग से सॉल्व नहीं करना पड़ा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था। इसका पार्ट बढ़ते हैं 4 की तरफ। जी आपके पास पार्ट नंबर 4 है, जिसमें देखिएगा उसने जो क्वेश्चन लिख रखा था y एक साइड पे किया, तो हमने जैसे पहले से क्वेश्चन x और y दोनों एक साइड पे थी, उसको चेंज कर लिया, -2x को उठा के इधर ले आए -2x और इज इक्वल टू 2 रहने दिया। अब जब y 0 पुट करते हैं तो -2x इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो -2 जब इस 2 को डिवाइड करेगा तो आंसर कितना आएगा जी, -1। नहीं समझ आया तो फिर से देखिएगा, -2x इज इक्वल टू 2, क्योंकि y की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं। तो ये x इज इक्वल टू 2 बाय -2, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। अब x 0 पुट कर रहे हैं तो y डायरेक्टली किसके इक्वल चला जाएगा, 2 के इक्वल, तो y की जगह पे 2 आ। इस बार y 0 है तो 3x इज इक्वल टू 4, अभी हमने किया था 1.3 बनेगा, तो ये आपके पास क्या आएगा, 1.3 आ जाएगा। और x 0 है तो 2 को 4 को 2 पे क्या करोगे, डिवाइड, तो 2 2 4 होता है, तो क्या आ जाएगा 2। अब देखो ये पॉइंट इसका पिछली बार क्वेश्चन की तरह सेम आ रहा है, तो लेकिन ग्राफ देखते हैं बना के। जी अब देखिएगा आपके पास है जी 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 और -3 -1 -2 और -, x की वैल्यू कितनी है जी, -1, और y की वैल्यू कितनी है, 2। तो x की वैल्यू है जी -1 और y की वैल्यू है 2। तो ये इस तरह से आपके पास एक ग्राफ बनेगा, लाइन बनेगी इसकी। चलिए अब उसके बाद x की वैल्यू 1.3 कहीं यहाँ पे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, और y की वैल्यू कितनी है, 2। तो इसको आपने ऐसे करने हैं, स्केल की मदद से सीधा लेके आइएगा,
तो स्केल से आप सीधा ड्रा करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये आप इस पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिर से ये 0 2 है और 0 2 चूंकि दोनों का सेम है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा आएगा 0,2 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। चलिए ये आपका पार्ट नंबर 4 था। चलिए जी क्लास आपके पास इसका 5th पार्ट है। देखिएगा कि इस इक्वेशन को हमने चेंज कर लिया है इस तरह से, ये जो है -2x + 3y = 8, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाली कौन सी है सेकंड है। अब इसमें हमने कहा y जब 0 पुट होगा तो -2x = किसके होगा 8, तो -2 8 को डिवाइड करेगा तो आंसर के तौर पे क्या आएगा जी -4 आएगा। x 0 होगा तो 3 को 8 पे क्या करोगे डिवाइड, तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ 6 या 7 देखने की आपके पास कितना आ रहा है चेक करने अपने कैलकुलेटर से। अगर इधर y 0 पुट करते हो तो 1 आएगा, x 0 पुट करते हो तो y फिर भी कितना आएगा 1 जी। कितना आया कितना आ रहा है 8 को आपने डिवाइड करना है 3 पे, 2.6 या 7 2.6। चलो ये हो गया। अब हमने इसका क्या बनाना है ग्राफ। ग्राफ में देखिए आपके पास x की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 और ये 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 और -4। तो x की वैल्यू -4 है उस टाइम में, y की वैल्यू कितनी है 2.6 है, तो x की वैल्यू है जी -4, तो यहाँ पे -4 ये पॉइंट होगा और 2.6 3 के कोई आसपास होगा तो ये जो आपके पास एक लाइन आ जाएगी इस तरह से स्ट्रेट लाइन है और x और y दोनों 1 1 है इस पर, तो दोनों 1 है तो ये जी आपके पास अब यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए। फिर से आप देखिएगा इसमें से आपने वैल्यू देनी है पुट करनी है इक्वल में। अब इस बार इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाला नहीं ले रहा, आप देखिएगा ऐसा तरीका है कि दूसरा जो एलिमिनेशन मेथड कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू एक्स को इधर रहने दे, 1 में से y क्या हुआ माइनस और इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये जो x की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब पुट करते हैं इक्वेशन 1 कितनी है जी -2x या 3y = 2 × 1 - y प्लस क्या है जी 8, 3y 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 सा 2 -2y + 8, 2 में 8 ऐड होगा तो 10 हो जाएगा और 2y इधर आके +2y हो जाएगा 10, तो ये होगा 5y = 10। 5 डिवाइड करेगा 10 को तो y की वैल्यू कितनी आ गई जी 5 2 = 10। ये जो y की वैल्यू 2 आई है इसको इक्वेशन नंबर कहाँ पे पुट कर देंगे 3 में, इन 3, तो इस 3 में पुट करते हैं तो x = 1 - 2 तो -1 आया। तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेंज हो गया इस क्वेश्चन के लिए। x की वैल्यू कितनी है जी 2 और y की वैल्यू कितनी हुई -1 हो। तो ये आपके पास इसका पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, इसके 5 के 5 पॉइंट कर लिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।